जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 जून से 28 जून तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और ये भारत को हरा करके जीती है। भारत का और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच हुआ था जिसमें भारत की हार हुई और न्यूजीलैंड की जीत हुई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है काइल जेमिसन को, जो कि न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं। और आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आईसीसी की फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है। विश्व के सभी खेलों का आयोजन आईसीसी ही कराती है। स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है दुबई में। दुबई में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ है मनु साहनी। सीईओ मनु साहनी। मनु साहनी सीईओ हैं आईसीसी के और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। मुख्यालय है दुबई में। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड ने जीती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? तो ये बने हैं करीम खान। करीम खान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक बने हैं, जो कि एक ब्रिटिश वकील है। कौन है ये? ब्रिटिश वकील हैं। और सदस्य देश कितने हैं इसके? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं 123। 123 इसके सदस्य देश हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है हेग में। हेग में इसका मुख्यालय है। और हेग कहाँ पर है? तो हेग है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हेग है और हेग में मुख्यालय है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। और इसके अभियोजक बने हैं करीम खान। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष हैं चील इबोए ओसुजी। चील इबोए ओसुजी इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। हुरून रिपोर्ट और इडेल गिव फाउंडेशन द्वारा विश्व के 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी 100 वर्षों में सबसे बड़े दानवीर चुने गए हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट? एक तो हुरून रिपोर्ट और एडेल गिव फाउंडेशन द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने 50 दानवीरों की सूची तैयार की है, जिसमें जमशेदजी टाटा को सबसे ऊपर चुना गया है। जमशेदजी टाटा टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा 102 अरब डॉलर 102 अरब डॉलर का दान दिया है, जो कि लगभग 75 खरब रुपए के बराबर बैठता है। 75 खरब रुपए लगभग इन्होंने दान दिया है। और किस किस चीज़ पर दान दिया है? तो इन्होंने शिक्षा पर दान दिया है, स्वास्थ्य पर दान दिया है, और अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना ये दान दिया है। और दुनिया के टॉप 3 दानवीर कौन कौन से हैं? तो एक है जमशेदजी टाटा, जो कि 100 वर्षों में सबसे बड़े दानवीर चुने गए हैं। और दूसरे नंबर में है बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स। और तीसरे नंबर पर है वारेन बफेट। वारेन बफेट ये तीसरे नंबर पर है। बिल गेट्स ओ एंड मिलिंडा गेट्स ये दूसरे नंबर पर है। जमशेदजी टाटा पहले नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने इस्माइल नामक पहल शुरू की है? इस्माइल का क्या मतलब है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट नामक पहल शुरू की है। तो किसने शुरू की है ये? किस राज्य ने शुरू की है? शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है इस्माइल। तो ये शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने इस्माइल नामक पहल शुरू की है। यह एक डिजिटल पहल है। कैसी पहल है? एक डिजिटल पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जोड़ना। विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना। और मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से।
राज्यपाल कौन है राजस्थान के? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र राज्यपाल है राजस्थान राज्य के। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है जयपुर। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान राज्य ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2022 में भारतीय नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका क्या नाम है? 2022 में भारतीय नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल किया जाएगा, तो इस विमान वाहक पोत का क्या नाम है? इस विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और ये भारतीय विमान वाहक पोत है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया था 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? योजना का नाम है कृषक बंधु योजना। इस योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से जिन किसानों को 5,000 रुपये मिलते थे आर्थिक मदद के रूप में, अब उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे आर्थिक मदद के रूप में। पहले कितने मिलते थे? 5,000, अब कितने मिलेंगे? 10,000। तो ये 10,000 कृषक बंधु योजना के तहत मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद जो है दोगुनी कर दी गई है। ये योजना पहले भी शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा और अब फिर इसको रीलॉन्च किया गया है। अब रीलॉन्च किया गया है तो इसमें जो भी मदद किसानों को मिलती थी अब उसे दोगुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल राज्य की। और पहले जब ये योजना शुरू की थी तब भी ममता बनर्जी ही इसकी मुख्यमंत्री थी। राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में बनता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी पश्चिम बंगाल राज्य में ही बनता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और कौन कौन बनाता है इसको? तो एक तो गंगा नदी मिल बनाती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये दोनों नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा और ये पश्चिम बंगाल राज्य में बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ पर लॉन्च हुई? तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना भी पश्चिम बंगाल राज्य में ही लॉन्च हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है और ये योजना है कि छात्रों को 10 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन दिए जा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से छात्र 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। कौन से छात्र? जिन्होंने 10th क्लास पास की हो और जिनकी एज 24 वर्ष से कम हो। 24 वर्ष से कम एज वाले छात्र और 10th से ऊपर वाले जिन्होंने 10th पास की हो, वे छात्र 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक का नाम है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है रस्किन ब्रांड ने। रस्किन ब्रांड ने इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं और इन्होंने संजय कोठारी की जगह ली है। किसकी जगह ली है इन्होंने? संजय कोठारी की जगह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है तजाकिस्तान ने।
तजाकिस्तान ने SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं इस बैठक में? तो भारत की ओर से शामिल हुए हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत की ओर से शामिल हुए हैं। कौन है ये अजीत डोभाल? तो ये हैं भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इस बैठक में क्या चर्चा हुई? तो इस बैठक में चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सहयोग के ऊपर। किस बात पर चर्चा हुई है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सहयोग के ऊपर इस बैठक में चर्चा हुई है। और इस बैठक में इस संयुक्त लड़ाई में सहयोग का वादा किया गया है सभी देशों के द्वारा। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संघाई सहयोग संगठन, हिंदी में इसका अर्थ है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को। 26 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। कहीं कहीं इसकी स्थापना 2001 में भी हुई है, ऐसा लिखा गया है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। और सदस्य देश कितने इसके? 8 देश इसके सदस्य हैं SCO के, संघाई सहयोग संगठन के। वो कौन कौन से हैं? वो हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 8 देश हैं जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। और कहीं कहीं इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ऐसा लिखा गया है किसी किसी बुक में। और तजाकिस्तान ने SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से कौन शामिल होता है? अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हुए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया? ये शहर का नाम है, किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को, जो कि MP का शहर है। और दूसरा है सूरत, जो कि गुजरात का शहर है। इंदौर MP का शहर और गुजरात का शहर सूरत, इन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने इस अवार्ड की विजेताओं की घोषणा की है। पहली बार राज्यों को भी अवार्ड दिए गए हैं। पहली बार राज्यों को भी अवार्ड दिए गए हैं उनके यहाँ जो स्मार्ट सिटी हैं उसके लिए। तो उसमें टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? टॉप 3 राज्य हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 मध्य प्रदेश है और नंबर 3 तमिलनाडु है। ये 3 राज्य हैं, इनके यहाँ भी स्मार्ट सिटी है इन 3 राज्यों में। और इन 3 राज्यों को अपने यहाँ स्मार्ट सिटीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है पहली बार। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि 2020 में स्मार्ट सिटीज़ के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ये रहा है उत्तर प्रदेश राज्य। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य। और अगर सिटीज़ की बात करें तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और सूरत, जो कि गुजरात का शहर है, इन दोनों शहरों को भी अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है? पहला पशु वार रूम स्थापित किया है, तो ये क्या है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है। और मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? तो मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। और इसरो क्या है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तिब्बत में किस देश ने बुलेट ट्रेन चलाई है? किसमें? तिब्बत में किस देश ने बुलेट ट्रेन चलाई है? तो ये चलाई है चीन ने। चीन ने तिब्बत में बुलेट ट्रेन चलाई है। बात तिब्बत की है तो तिब्बत की राजधानी जान लेते हैं कहाँ पर है। तिब्बत की राजधानी है लहासा। लहासा में तिब्बत की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है? तो मुद्रा चलती है युआन। युआन, जो कि चाइना की मुद्रा है,
वो तिब्बत में चलती है। और रुपया जो कि भारत की मुद्रा है ये भी तिब्बत में चलती है। तो तिब्बत में दो मुद्राएं चलती हैं, एक तो युआन चलती है जो कि चाइना की है, और एक रुपया चलता है जो कि भारतीय मुद्रा है। चीन की राजधानी कहाँ पर है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में चीन की राजधानी है। और तिब्बत का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तो तिब्बत का सबसे ऊंचा नगर है वेनचुआन। वेनचुआन तिब्बत का सबसे ऊंचा नगर है। और दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत भी तिब्बत को ही कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है तिब्बत को। और सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार कहाँ पर है ये? तो ये भी तिब्बत में ही है। पमीर का पठार कहाँ पर है? तिब्बत में है। और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये भी तिब्बत से ही निकलती हैं। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से ही निकलती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? रेबीज से किससे मुक्त होने वाला? रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा राज्य। गोवा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। रेबीज क्या है? एक संक्रमण वायरस है। रेबीज संक्रमण वायरस जो कि लार से फैलता है। लार से फैलता है। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और प्रमुख रूप से ये कैसे फैलता है? तो ये फैलता है कुत्ते के काटने से। प्रमुख रूप से ये कुत्ते के काटने से फैलता है। रेबीज एक संक्रमण है। और गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी कहाँ पर है? गोवा की राजधानी है पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी है मांडवी नदी के किनारे। पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। और मुख्यमंत्री कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं गोवा राज्य के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? इराक में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इराक में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इराक में राजदूत नियुक्त किया गया है एल प्रशांत पीसे को। एल प्रशांत पीसे को इराक में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इराक की राजधानी कहाँ पर है? इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद में इराक की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? मुद्रा चलती है दिनार। इराकी दिनार इराक की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं बरहाम सालेह। बरहाम सालेह इराक के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में निर्भया जो कि सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल है का परीक्षण किसने किया? निर्भया मिसाइल का परीक्षण किसने किया? शॉर्ट में तो ऐसे है ये। और निर्भया क्या है? सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल है। तो इसका परीक्षण किसने किया है? परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने निर्भया जो कि सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल है का परीक्षण किया है। और कहाँ से किया है इसका परीक्षण? तो इसका परीक्षण किया है ओडिशा तट के चांदीपुर में एकीकृत परमाणु परीक्षण रेंज से। और यह मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम तक के परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी में पूरा नाम है। और स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? तो स्थापना हुई थी 1958 को। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है डीआरडीओ का? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के? तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। और डीआरडीओ ने हाल ही में निर्भया मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल है। और इसका परीक्षण कहाँ से हुआ है? इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा तट से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियो कंपनी ने भारत में 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जियो कंपनी ने जो समझौता किया है वो क्या है? गूगल से। गूगल से जियो कंपनी ने समझौता किया है। और गूगल कहाँ की कंपनी है? तो गूगल है अमेरिका की कंपनी। अमेरिका की कंपनी है गूगल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी? तो ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है। और ये कौन है?
ये पूर्व में ओलंपिक पदक विजेता हैं। और किस चीज़ में पदक विजेता हैं ये हैं भारोत्तोलन में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं तो ये भी जान लेते हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो इन पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। और अभी ये कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना। इनका नाम है प्रदीप सिंह टिवाना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और ये इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध है भारत के पंजाब राज्य से। भारत के पंजाब राज्य से प्रदीप सिंह टिवाना का संबंध है। ये ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? तो मुद्रा चलती है डॉलर। डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? क्या नाम है इसका? पिनाका। इस रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने पिनाका नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है? इस रॉकेट की रेंज है 45 किलोमीटर। और 45 किलोमीटर के अंदर ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है, सटीक हिट कर सकता है। और इसका परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका परीक्षण भी उड़ीसा के तट से ही किया गया है। रॉकेट का नाम है पिनाका। सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। रेंज है 45 किलोमीटर। और कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के तट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू की है दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। और ये कोविड-19 के कारण जिस परिवार ने एक सदस्य को खो दिया है, उनकी आर्थिक मदद के लिए। कोविड-19 के कारण जिस परिवार ने एक सदस्य को खो दिया है, उनकी आर्थिक मदद के लिए उनके परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। और जिस परिवार ने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी जिन्होंने अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। और 50,000 की आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी जिन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत, दिल्ली राज्य सरकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? तो ये रखा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इसकी राजधानी है। और पाकिस्तान का जन्म दिवस क्या है? तो पाकिस्तान का जन्म दिवस है 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म दिवस है। इसका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और मुद्रा क्या चलती है पाकिस्तान में? तो मुद्रा चलती है रुपया। और इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है, मगर आर्थिक राजधानी क्या है? तो आर्थिक राजधानी है कराची। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। राज्यों की संख्या कितनी है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में राज्यों की संख्या 8। पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान में राज्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? एक तो बलूचिस्तान है, एक खैबर पख्तूनख्वा है, एक है पंजाब, एक है सिंध,
इस्लामाबाद, गिलगिट बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर और संघ शासित जनजातीय क्षेत्र। ये आज़ाद कश्मीर है, ये पीओके वाला हिस्सा है, भारत का पीओके वाला हिस्सा, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। ये पाकिस्तान ने धोखे से हड़प लिया था। और जनसंख्या कितनी है पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान की जनसंख्या है लगभग 22 करोड़। लगभग 22 करोड़ पाकिस्तान की जनसंख्या है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही लगभग 23 करोड़ है। पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो बस दोस्तों, यही था 25 जून से 28 जून तक का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।